हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजैन और आप देख रहे हैं के लेजेंड। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार्स आए हैं, लेकिन हम इनमें से किसी को भी एक दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी अलग अदा और अलग पहचान है। लेकिन गुजराती सिनेमा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना उनके पहले कोई ऐसा आया और मुझे लगता है ना उनके बाद कोई ऐसा आएगा। અને એ હતા हमारा गुजरातना गुजराती सिनेमाना सुपरस्टार नरेश कनोडिया। अरे हाय हाय શું વાત કરો છો ઓ તારું મુકડું મનકાય તારું જો મિત્રો, નરેશ કનોડિયાજી આજે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેઓ તેમની ફિલ્મો દ્વારા હંમેશા આપણા હૃદયમાં જીવંત રહેશે। જાગ નહીં તો પ્રાણનો મારો ઉડી જશે પંખેરું પ્રેમ દુહાઈ દઈને તુને આજ પોકારે મેરું दोस्तों, जिस तरह से हिंदी सिनेमा में जितेंद्र ने डांस में अपनी एक अलग पहचान बनाई, उसी तरह अगर देखा जाए तो नरेश जी गुजराती सिनेमा के जितेंद्र थे। दोस्तों, गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार नरेश कनोडिया जी की 27 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई। इन्हें कोविड-19 यानी कोरोना वायरस हो गया था और वो अहमदाबाद के एक अस्पताल में कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। ये बड़े ही दुख की बात है दोस्तों। इनकी डेथ के 2 दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को इनके भाई और म्यूजिक डायरेक्टर पार्टनर महेश कुमार कनोडिया की भी डेथ हो गई थी। जी बिल्कुल दोस्तों, महेश कुमार जी को कुछ सालों पहले पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद वो 100% रिकवर हो ही नहीं पाए। उन्हें कोरोना वायरस नहीं था, बल्कि इसी के चलते इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करें नरेश कनोडिया जी की, तो ये गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार थे, जिन्होंने 100 से अधिक गुजराती फिल्मों में काम किया और एक हिंदी फिल्म जिसका नाम है छोटा आदमी, एक राजस्थानी फिल्म भी थी जो राजस्थानी और गुजराती भाषा में साथ में बनी थी, उसमें भी उन्होंने काम किया। 100 से भी अधिक गुजराती फिल्मों में काम करने वाले नरेश कनोडिया जी, ये कितने बड़े सुपरस्टार होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप गुजराती सिनेमा देखते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, और अगर नहीं देखते तो मैं आपको बताती हूँ। 1975 की बात है, ऑल टाइम हिंदी ब्लॉकबस्टर शोले रिलीज़ हुई थी। गुजरात के राजकोट में गैलेक्सी सिनेमा में ये फिल्म चल रही थी, यानी वहाँ पर रिलीज़ हुई थी और 70 mm प्रिंट रिलीज़ हुआ था। 50 हफ्तों तक दोस्तों ये फिल्म गैलेक्सी सिनेमा में चली और ये वो दौर था दोस्तों जहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में सेलिब्रेट किया करती थी। तो शोले ने 70 mm में 50 हफ्ते पूरे किए। 10 साल बाद यानी 1985 में नरेश कनोडिया जी की गुजराती सुपर हिट मेरुमालन रिलीज़ हुई। फिल्म मेरुमालन राजकोट में अमरपाली सिनेमा में रिलीज़ हुई और वो 25 हफ्तों तक चली। तो 25 हफ्तों में 35 mm प्रिंट में उस फिल्म का शेयर जो शोले का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था उससे लगभग डबल शेयर हुआ, यानी कि सुपरस्टारडम। दोस्तों, नरेश कनोडिया जी उस लेवल के सुपरस्टार थे। इमेजिन कीजिए, शोले मल्टी स्टारर हिंदी फिल्म और मेरुमालन जैसे गुजराती फिल्मों के ये सोलो हीरो थे नरेश कनोडिया जी। तो इतने बड़े लेवल के सुपरस्टार थे दोस्तों, और बहुत सारी हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे कि माँ बाप ने भूलशो नहीं, लाजू लाखण, राज राजवण, राज रतन,
फिल्म राज रतन, जो राइटर डायरेक्टर के अमर जी ने बनाई थी, जिनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में डैनी भी है और वो डैनी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर भी है। उनकी राज रतन दोस्तों एक ऐसी इकलौती गुजराती फिल्म थी जिसमें पूरा कनोडिया परिवार था। नरेश कनोडिया जी थे, उनके म्यूजिक डायरेक्टर और ओकेशनल एक्टर ब्रदर महेश कुमार कनोडिया जी थे। नरेश कनोडिया जी के दोनों बेटे हितू कनोडिया और सूरज कनोडिया थे और महेश कुमार कनोडिया जी की बेटी, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, वो भी इस फिल्म में एक्टर रही। यानी 5 कनोडियास इस फिल्म में थे। और इसके अलावा दोस्तों और कोई ऐसी गुजराती फिल्म नहीं है जिसमें ये सारे कनोडियास के सदस्य एक साथ हों। जैसे फिल्में कनोडियास परिवार के रगों में दौड़ती हैं, वैसे ही समाज सेवा भी कनोडिया परिवार के ब्लड में है। महेश कुमार कनोडिया जी बीजेपी की तरफ से दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई सालों तक रह चुके हैं। नरेश कनोडिया जी गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रह चुके हैं और अब हितू कनोडिया भी गुजरात में एमएलए हैं। इनफैक्ट दोस्तों कुछ सालों पहले पूरा कनोडिया परिवार मुंबई से अहमदाबाद, इनफैक्ट गांधीनगर शिफ्ट हो गया था। महेश कुमार कनोडिया जी और नरेश कनोडिया जी, इनकी डेथ के साथ यूँ मानो कि एक गोल्डन एरा ऑफ गुजराती सिनेमा खत्म हो चुका है, क्योंकि महेश कनोडिया जी और नरेश कनोडिया जी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत पॉपुलर थे एंड महेश कुमार इन पार्टी ये बैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि महेश नरेश पहले गुजराती म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, म्यूज़िक कंपोजर्स थे, जिन्होंने इंडिया की सीमा पार करके विदेश में स्टेज शोज़ किए। अमेरिका में, अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों में उनके स्टेज शोज़ बहुत पॉपुलर हुआ करते थे।